आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का अधिवक्ता सम्मेलन था, जहां पर उत्तर प्रदेश से तमाम जिले से 75 जिलों से अलग अलग जिलों से अधिवक्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहां से? मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित हूँ, एडवोकेट हूँ। कहां से हैं, किस जिले से? मैं लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। आज जो आप लोग का सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, उसके बारे में क्या सम्मेलन में रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया और जिस समय इस वर्तमान में जो सत्ता में काबिज लोग हैं वो लगातार लोगों को हनन करने का काम कर रहे हैं, छात्रों का हनन करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है। तो हम लोगों को आज संगठित किया गया है। आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो देश के सबसे बड़े वकील हैं, सलमान खुर्शीद जी जो पूर्व कानून मंत्री रहे हैं और देश के नामी गिरामी वकील हैं, वो सब आए थे। आज उन्होंने अपनी बातों को वो किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वकीलों की पार्टी है। और जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको भी वकीलों ने लड़ाई लिया। महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर थे, मोतीलाल नेहरू जी बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू जी बैरिस्टर थे और आपके सरदार पटेल जी भी बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टरों की फौज थी जिन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। अब वकील इकट्ठा हुआ है यहाँ पर और इस सत्ता के खिलाफ हम लोग मुखर होकर लड़ाई करेंगे। इस सत्ता को जो है उखाड़ फेंकने का काम इकट्ठा हुआ है लखनऊ में पूरे प्रदेश भर से। अब सत्ता के खिलाफ लड़ाई होगी। कैसी लड़ाई होगी? दूसरा सवाल, मिर्जापुर में आज एक वकील की हत्या हुई, उस पर क्या कहना है आप वकीलों का? देखिए, हमारे बगल का जनपद है मिर्ज़ापुर विंध्याचल में, और न सिर्फ मिर्ज़ापुर में आज जो सुबह राजीव सिंह जी टहलने के लिए निकले थे और जिस तरीके से उन्हें गोली मारी गई और जिस तरीके से निशाना बनाया गया, ये एक अधिवक्ता के ऊपर जो आज एक हमला किया गया है। और आज यहाँ पर लखनऊ में संविधान योद्धाओं का जो ये सम्मेलन हो रहा है, एक बड़ी पंचायत हो रही है, उसमें कांग्रेस के हमारे जो देश के शीर्ष अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं, माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी राज्यसभा सांसद और माननीय सलमान खुर्शीद जी केंद्रीय नेता हैं, हमारे पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं। तो आज कैसे लड़ाई लड़ेंगे सरकार इस लड़ाई को न सिर्फ ये मिर्जापुर में एक के बाद एक लगातार अधिवक्ताओं की सूबे में जब से योगी का राज आया है, हत्याएं दर हत्याएं हो रही हैं। और आज योगी जी तो कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर इस टाइप से है कि इनके लोग बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, डकैत हैं, उनके लिए पूरा छूट है। बाकी जनता के लिए जो है कानून है। बाकी जनता को फर्जी इनकाउंटर करवा दो, फर्जी गोली मरवा दो, फर्जी जमीन कब्जा करवा दो, ये कहाँ का नियम है? हमको बताइए ना। माफियाओं से तो मुक्त करा रहे हैं ना सरकार। देखिए, अब इसके बारे में जो है आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अरे, आप वकील हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कानून को। क्योंकि जो है एक तरफा जो है आप समझ लीजिए कार्रवाई है। भाई, हमारे जो है संविधान के जो है शिल्पकार थे बाबा अंबेडकर जी, वो भी वकील थे। और जितना भी जो है आज़ादी के बाद जो है इस संविधान को, इस देश को एक गति दी, एक जो है मूर्त रूप में जो एक साकार किया, या आगे चलने की दिशा और देश की दशा वकीलों का ही एक प्रबुद्ध वर्ग है। और इसको जो है आप जो प्रबुद्ध वर्ग है, इसकी क्या मांगे रही हैं सरकार से? भाई, देश को संविधान से चलाएं। आप देश को संविधान से चलाएं। अगर कोई दोषी है तो आप कोई इस तरीके से आप बुलडोजर नीति या कुछ लाएंगे बुलडोजर। आज क्या यहाँ पर रहा कार्यक्रम में? आज जो अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और जो चेहरा देख करके बचाने का प्रयास कर रही है सरकार, ये न्याय के खिलाफ है। हम न्याय के साथ हैं और आगे भी लड़ेंगे। जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, इसके लिए हम कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। अधिवक्ताओं पर भी कई मुकदमे हुए हैं, उस पर क्या कहना है? एक कानून भी सरकार लाई थी और लाई है, मतलब जिसमें अधिवक्ताओं पर मुकदमे भी अब होंगे, उस पर क्या कहना है? अधिवक्ताओं पे बताइए। अधिवक्ताओं पे मुकदमे करके या मुकदमे ना करके, ऐसे अधिवक्ताओं पे जो आपराधिक गतिविधियों में पाए गए हैं, अधिवक्ताओं पे मुकदमा करके या मुकदमा ना करके सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कानून से ऊपर दिखाने का काम कर रही है। जो अधिवक्ता हैं जो इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल, हमारे यहाँ जिलों में बने हुए बार एसोसिएशन और समय समय पर लोकल प्रशासन अपना काम करता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई अधिवक्ता बन गया तो उसको सजाएं नहीं हुई आज तक, कभी वो जेल नहीं गए आज तक, या कभी वो अपराधी थे तो अपराध की सज़ा उनको नहीं मिली।
किंतु ये सरकार अपने आप को कानून से ऊपर दिखा के हर उस चीज़ में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है। कानून में कहाँ किसको छूट मिल रही थी कभी कि कोई बच जा रहा था। माफियाओं की बात अलग थी, लेकिन जो आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले लोग जो भी वर्ग थे, चाहे वो पुलिस में हो, वकील हो, पत्रकार हो, कौन बच जाता था पहले? सब पकड़े जाते थे। ये थे हमारे साथ लखनऊ में जो प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए हुए अधिवक्ता हैं, जिन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि अब अधिवक्ता एकजुट हो करके इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और इनका ऐसा मानना है और ऐसा कहना है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार यानी 2027 में चुनाव जीत करके आएगी और सरकार बनाएंगे। हालांकि ये वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है, सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठता है। मेरे सहयोगी हरिओम मिश्रा के साथ मैं योगेश मिश्रा, द रेडिंग, लखनऊ।